तो ये मैं बनाऊंगी साग। तो ये साग मैं अभी पत्ते तोड़ रही हूँ फ़िलहाल। तो मैंने पत्ते तोड़ के इधर रखे हैं और इनमें मुझे इतने और तोड़ने हैं और उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी। तो लाइट जो है एकदम से भाग गई है अभी और मेरे को इतने ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, देखो। मतलब पूरे मेरे ये देखो टपक रहा है पसीना। तो बहुत पसीने आ रहे हैं, लाइट भाग गई है। बट ये है कि जल्दी आ जाती है 10 मिनट्स के अंदर। देखते हैं। और मैं गर्मी में बैठ के ये तोड़ रही हूँ साग। सी तो हम बनाएंगे साग, फिर मैं बनाऊंगी दाल। तो आज ये मुझे बोल के गए कि दाल चावल साग और आलू की भुजिया। तो दोपहर में ही आएंगे 2-2:30 बजे तक। तो गाइस ये देखो, ये ना मेरे को उंगली में ना चोट लग गई थी। कैसे लगी थी? कुंडी से। ये दिखाई दे रहा है कैसा हो गया? तो कुंडी में ना, मतलब रात को ना हम छत पे सोए थे। तो छत पे से जब हम नीचे आए ना, तो अंधेरे में मैं कुंडी खोल रही थी और कुंडी मतलब ऐसे लगी कि सीधा मेरे ना यहाँ लग गई। तो इतनी तेज़ दर्द हुआ, बिल्कुल नील पड़ गया, बिल्कुल नीला सा पड़ गया। अब ये देखो, ये ऐसा हो गया है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है इसके अंदर पीप भर गया है, क्या हो गया है। ये ना दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मतलब कल थोड़ा कम था, आज और ज़्यादा बढ़ गया। ये देखो, पता नहीं क्या हो रहा। मतलब हुआ ये ना कि जैसे मैं कुंडी बंद कर रही थी ना, तो एकदम खाल दब गई उसमें। मतलब पीछे करने में कुंडी को खाल दब गई उसमें, और उस वक्त तो मेरी बहुत जान निकल रही थी। फिर और रात को सोचो, जब आप नींद में हो और एकदम से आपको लग जाए, क्योंकि लाइट तो थी नहीं। लाइट तो मतलब अंधेरा हो रहा था, हम छत पे सोने के लिए गए थे, छत पे से आए थे, एकदम से लग गई। और ये जब तो कम था, मतलब नील सा पड़ गया था वैसे, और फिर भी कम था। और मैं दिनों दिन क्या देख रही हूँ कि ये बढ़ता ही जा रहा है। तो आज और बढ़। गाइस मैंने दूध को जला के इतना कर दिया, थोड़ी देर में ये और गाढ़ा होगा, क्योंकि अभी मेरे को छेना जो है वो करके उसका मुझे उसके पेड़े से बना के इसमें डालने हैं। और मैं एक बात बता दूं कि गाय का दूध मेरा ख़त्म हो गया, तो इसलिए गाय के दूध की जगह मैंने ये थैली वाला दूध ही इसमें ऐड कर दिया। तो गाय का दूध रात को आया था और वो जो है थोड़ा सा फट गया था, तो इसलिए मैंने उसका छेना निकाल लिया और उसके पेड़े बना लूँगी। और ये मैंने थैली वाला दूध यूज़ किया है। आप देख सकते हो कितना था स्टार्टिंग में पैन में, और उसके बाद मैंने जला के बिल्कुल आधे का आधा कर दिया इसको। तो मैंने जला के बिल्कुल आधे का आधा कर दिया। मतलब इसको ना आधे का आधा बनाना पड़ता है। बिल्कुल एकदम गाढ़ा रसमलाई बना रहे, तो जाहिर सी बात है वो रबड़ी जैसी तो चाहिए ही होगी वो दूध। तो अब वो छेना जो है ना, मैंने ये इसमें है, आई थिंक इसमें 4 से 5 बन जाएंगे। तो ज़्यादा है भी नहीं, हम 2 जने हैं, तो 4 हमारे लिए इनफ होगा, 2 मेरे लिए 2 इनके लिए। मीठा मुझसे वैसे भी ज़्यादा खाया नहीं जाता। अगर मैं मार्केट की भी रसमलाई खाती हूँ तो मैं एक ही खाती हूँ, उससे ज़्यादा मैं खाती भी नहीं हूँ। तो एक मेरे लिए इनफ होता है। और हाँ, इनको थोड़ा सा है मीठे का एडिक्शन। बट अभी देखते हैं कि इसमें मैंने चीनी डाल दिया है, और चीनी के बाद मैंने इसमें इलायची का पाउडर नहीं था मेरे पास, तो मैंने इलायची को कूट के, बहुत ज़्यादा कूट के मैंने डाल दिया इसमें, बिल्कुल कुट्टी कुट्टी करके। तो अब जो है लगभग जब छेने को 1 घंटा हो जाएगा, 1 से 1.5 घंटा, फिर मैं उसको अच्छे से उसको मैश करके फिर मैं उसके पेड़े बना के इसमें डाल दूँगी, जब तक मैं चाय पी लूँ। और ये तो है नहीं, ये तो चले गए हैं, और जब तक ये आएंगे तब तक मैं तैयार करके रखूँगी। फिर जैसे ही आएंगे मैंने टेस्ट करके बोलूँगी। और मेरे पास सैफरन नहीं है, उस दिन मैं सैफरन मंगवाती, बट फिर उन्होंने कहा कि अब चलो बाद में ले आएंगे। तो आज मैंने उनको बोल दिया जब ये आएंगे उधर से, तो उधर से वो सैफरन लेते हुए आएंगे, फिर मैं केसर लेते हुए आएंगे। फिर बस मैं गर्म पानी में ना केसर को थोड़ा सा डाल के, गर्म पानी में कलर आ जाएगा, फिर मैं वो केसर इसमें मिक्स कर दूँगी इस वाले दूध में, तो अपने आप कलर आ जाएगा। तो अब जो है ना, इसको मैं मतलब इस तरीके से अच्छे से ना इसको कर दूँगी, ताकि सॉफ्ट बने। तो इतना सा निकला है, क्योंकि ज़्यादा दूध था नहीं, मतलब जो फटा ना, तो वो दूध इस बार ज़्यादा था नहीं, बहुत कम दूध फटा था। तो उसमें मैंने नींबू और डाल के ना, मैंने इतना सारा निकाल दिया।
अब मैं इस तरीके से घिस घिस के ना इसको फिर मैं बनाऊँगी इसके पेड़े। उसके बाद मैं उसमें डाल दूँगी। और इनके आने को तो अभी बहुत टाइम है, जब ये आएंगे सैफ़रन लेके फिर मैं गर्म पानी में थोड़ा सा सैफ़रन वो करके और मैं फिर डाल दूँगी। तो ये उठाया और ये इसमें मैंने डाल दिए और इसी तरीके से 1 बाय 1 करके मैं ये डाल दूँगी। 4 मैंने कहा था 4 बने हैं एंड उसके बाद फिर तो ये देखो मैंने चारों के चारों पेड़े जो है जो मैंने बनाए थे उसके वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और इसमें रबड़ी में मैंने कंटेनर में इसलिए कर दिया ताकि मतलब मैं इसको ढक सकूँ अच्छे से और इसका फ्लेवर कहीं उड़ के जाए नहीं। तो अब मैंने इसको ढक दूँगी। मैंने पैन में से निकाल के इसमें मैंने कर दिया था और 4 ही बने हैं एंड 4 इनफ है हम दोनों के लिए, बिकॉज़ मैं तो एक खा लूँ वही बहुत है बाकी इनके लिए, क्योंकि मैं एक ही खाती हूँ, मार्केट वाला भी एक ही खाती हूँ। और अब मैं ना इसको ढक के रख दूँगी। खुशबू बाय गॉड बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। बस रही बात सैफ़रन की, ताकि इसमें कलर आ जाए और ज़्यादा अच्छा मार्केट वाला कलर लाने के लिए सिर्फ इसमें मुझे ऐड करना है सैफ़रन। और ये शाम तक आएंगे तो लेके आएंगे। मैं बस थोड़ा सा गर्म पानी में डाल के वो सैफ़रन का पानी इसमें डाल दूँगी तो कलर भी इसमें हो जाएगा। तो अब मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं। तो मैंने खाना मैंने इनसे कहा, मैं का नाश्ता बना देती हूँ। तो आप नाश्ते ये गए मम्मी के घर, तो मैंने कहा नाश्ता करके जाना। तो उन्होंने कहा नहीं, वहाँ पे जाके मंदिर में इन्हें पूजा करनी है तो ये कुछ खा के नहीं जाएंगे। फिर मैंने कहा चल यार ये तो वहाँ पे जाके खा लेंगे, तो मैं अब अकेले के लिए क्या ही नाश्ता बनाऊँ या फिर कुछ खाने को बनाऊँ। तो मैंने इनको कहा खाना क्या बनाऊँगी, तो ये कह रहे वहाँ से खा के ही आएंगे। तो मैं कहा जब ये खा के आएंगे फिर मैं अकेले के लिए मैं तो नहीं जा रही बनाने, तो इससे अच्छा आप रसोई साफ़ करके बैठ जाओ। तो मैं फिर यहाँ पे रसोई साफ़ करने लग रही थी और साफ़ करते करते मैं यहाँ पे टीवी भी देख नहीं रही थी मतलब सुन रही थी। और कभी कभी मैं नज़र डाल दे रही थी जब एकदम से कुछ अलग सी म्यूज़िक आती है और अलग सा ट्यून आता है कान में, तो एकदम से नज़र जो है कुछ चली जाती है टीवी पे। और बस इधर फटाफट मेरा साथ साथ काम भी हो रहा है और खाना अब मेरे को कुछ बनाना है नहीं और मैं खुद के लिए भी नहीं बनाने वाली। और पहले तो और कुछ बर्तन भी थे, मैंने वो भी साफ़ करके उधर साइड में सुखा दिए। मतलब रूम में ही जब सारी चीज़ें अटैच्ड हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप एक काम करते हो तो उसके साथ साथ ना सारे काम फैल जाते हैं। तो मतलब क्योंकि एक ही रूम में है, अभी किचन अलग होता है तो इतना फैलता नहीं है, बट अभी इसमें ही है। तो अगर अब मान लो अगर आपको सामने किचन एरिया दिख रहा है इतना ही है, तो अगर मैं बर्तन साफ़ करूँगी तो मैं पानी निकलने के लिए उनको कहाँ रखूँगी। तो फिर रूम मतलब जो एरिया रूम के अंदर आता है उसमें मुझे बर्तन फैला के रखने पड़ते हैं। तो झाड़ू लगा के फिर मैं सारे बर्तन वहाँ फैला देती हूँ। बस लगता है कि चलो 2 जने होंगे तो कितना ही बर्तन होता होगा, मतलब बहुत कम बर्तन होते होंगे, बट ऐसा नहीं है। अगर 2 जने हों या 10 जने हों खाना बराबर बनता है। मतलब अगर आप 2 जनों के लिए सब्ज़ी बनाने जाओ या आप 10 जनों के लिए जाओ, भिड़ना आपको है ही, चॉपिंग आपको करनी होती है, सब मसाले उतने ही पड़ते हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स आपको उतने ही डालने होते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 जनों का खाना है तो आप सिर्फ 2 मसाले डालोगे, मसाले आपको सारे ही डालने होते हैं। एंड अगर 2 जनों की रोटी, ठीक है रोटी क्वांटिटी में कम बनती है, बट आटा अगर आपको गूंदने के लिए बैठना ही है तो फिर आप 2 जनों का दो या 10 जनों का दो, करने तो बैठ ही रहे हो ना। तो बर्तन भी ऐसा ही है। यहाँ पे ये बस लास्ट के जो बर्तन थे ये मैं अलग से इन्हें साफ़ कर रही हूँ। दूध के मतलब दूध वाला काम सारा ख़त्म हो गया तो मैंने फिर ये लास्ट के बर्तन साफ़ कर दिए। तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब कढ़ाई, कुकर, पैन, फिर जिसमें खाना बनता है वो तो है ही, फिर खाने को अलग, फिर मतलब इनका भी है। ये थोड़े बर्तन मतलब ज़्यादा यूज़ कर देते हैं, मतलब एक गिलास में पानी पिया फिर वो रख दिया फिर दूसरा उठा लिया, तो ऐसा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 2 जने हो या 10 जने हो, काम तो सारे बराबर ही होते हैं। बर्तन जब भी धोने हैं, झाड़ू तब भी लगाना है, पोछा तब भी करना है, रसोई जब भी साफ़ करनी है, दूध गर्म करना ही है, फिर सब्ज़ी बननी ही है, दाल बनानी ही है, रोटियाँ पकानी ही है। तो एक बार अगर काम का ये होता है कि अगर एक बार लग जा रहे हो, मतलब उठ गए करने के लिए, फिर तो ऐसा है कि आप 2 जने को करो, 10 जने का करो, करना तो है ही। ठीक है, सब्ज़ी उतनी चौंकनी है, चॉपिंग करनी ही है, तो वो इससे मैं नहीं मानती कि अगर आप मतलब 2 जने हो या 10 जने हो तो काम ही क्या होता होगा। मैं ऐसा मानती हूँ कि काम होता ही है, और एक बार अगर आप लग जाओ तो फिर करने में क्या वो है कि फिर तो कर ही दोगे आप। तो ऐसा है। तो अब मेरा फाइनली यहाँ पे सारा काम जो है ख़त्म होने वाला है। अब इसके बाद एक बार, क्योंकि मैं थोड़ी सी गिल्ली हो गई हूँ, तो मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। एंड नहाने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी एंड देन मैं देखती हूँ क्या करना है।
मुझे यहाँ पे बर्तन फैलाने होते हैं ताकि मैं मतलब वहाँ पे धोती हूँ। अभी तक मैंने यहाँ गैस रखा नहीं है क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ अच्छे से ये सूख जाए। थोड़ा-सा और सूखना बाकी है, जब थोड़ा-सा और अच्छे से सूख जाएगा फिर मैं इसमें आके गैस सिलेंडर लगा दूँगी। और ये आप देख रहे हो, ये मैं जब से आई हूँ तब से गंदा ही पड़ा है, जब से हम यहाँ पे रेंट पे रहने के लिए आए। बट मुझे ये सब ना साफ़ करने में डर लगता है और मैंने हस्बैंड को भी मना कर दिया। मैं कहा तार-वार निकल रहे हैं, कभी कहीं से करंट-वरंट आ जाए, तो इसलिए इस एरिया को हम हाथ ही नहीं लगाते हैं। मैं छूती नहीं हूँ डर के मारे। अब बस जैसे ही ये मतलब हो जाएगा, थोड़ा-सा सूख जाएगा क्योंकि कॉर्नर पे थोड़ा-थोड़ा पानी है स्टिल, तो फिर मैं यहाँ पे गैस लगा दूँगी। तो मैं बर्तन यहाँ माँजती हूँ, फिर उठा के फिर मैं यहाँ गैस मैंने यहाँ पे रख रखा है तब तक ये सूख जाए। फिर बर्तन मैं वहाँ से उठा के यहाँ पे लगाती हूँ। तो ये मैंने बर्तन जो है धो के यहाँ पे रख दिए हैं और उसके बाद फिर मैं इनको लगा दूँगी और फिर एक बार और झाड़ू लगा के पोछा। मैं नहा के आ चुकी हूँ, वो अलग बात है कि लग नहीं रहा क्योंकि नहा के मैं थोड़ी देर के लिए लेट चुकी थी और लेटने के बाद में फिर मैं अभी उठी कि बचा हुआ काम जैसे ही बर्तन फैले हैं इनको मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँ, मतलब सबको सबकी जगह पे पहुँचा दूँ। और थोड़ा मौसम बारिश का हो रहा है, मतलब मैं लिटरली वेट कर रही हूँ कि बारिश हो जाए और मैं एक बार बारिश में जाके भीग लूँ। मेरे दिल को बहुत ठंडक पड़ेगी, बहुत सुकून मिलेगा। हालाँकि मैं नहा चुकी हूँ, बस मेरा मन कर रहा है कि बारिश हो जाए और मैं नहा लूँ बारिश में जाके। और बस मैं देखती हूँ जब जैसे ही थोड़ा सूख जाता है मैं सब कुछ सारी जगह पे लगा दूँगी और ये कब तक आएंगे मेरे को नहीं पता। और इस रूम में ये होता है ना कि सिर्फ एक बार झाड़ू लगा दिया सुबह, फिर शाम को लगा दी, हो गया। नहीं, इस रूम में ऐसा है कि मतलब क्योंकि एक ही रूम में जब आपको सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है ना, तो सिर्फ एक बार झाड़ू और एक बार पोछे से होता ही नहीं है। मैं आपको बताऊँ, ऑनेस्टली बताऊँ, मतलब 4-5 बारी तो झाड़ू लगानी पड़ती है मेरे को पूरे दिन में मैं 4 से 5 बार झाड़ू लगा देती हूँ। एक बार सुबह उठती हूँ फिर झाड़ू लगाती हूँ, मतलब उठते ही, क्योंकि बिना झाड़ू के तो चाय भी नहीं बननी चाहिए, तो उठते ही झाड़ू लगाती हूँ। फिर खाना वाना मतलब नाश्ता वगैरह बना के फिर एक बार झाड़ू मारती हूँ। फिर जब ये चले जाते हैं, इनके जाने के थोड़ी देर बाद में वापस से अच्छे से झाड़ू लगा के फिर पोछा लगाती हूँ पूरे रूम में। फिर उसके बाद जो बर्तन वर्तन हो जाते हैं, जैसे मैंने अभी दिखाई कि यहाँ पे मुझे सारा फैलाना पड़ता है, फिर उन फैलारा को समेटती हूँ, फिर दोबारा से झाड़ू लगा के फिर पोछा लगाती हूँ, फिर एक बारी शाम को झाड़ू लगाती हूँ, फिर अच्छे से पोछा लगाती हूँ। तो मतलब ये मेरा चलता रहता है काम। तो ऐसा होता है, तो वही मैं बोलती हूँ कि सिर्फ 2 जने रहे या 10 जने रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि 2 जनों में काम नहीं होता है या 10 जनों में बहुत काम होता है। काम बराबर ही होते हैं, बस वो सोचने का अपना अलग अलग नज़रिया है। तो बर्तन अभी मैंने आपको दिखाया, मुझे तब भी इतने ही मांजने पड़ते हैं, तब भी इतने ही, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है कभी ये बना दो, कभी वो बना दो, ये कर दो, वो कर दो। तो कई बार ऐसा होता है, मैंने दोनों कढ़ाई यूज़ करी, दोनों कढ़ाई में एक में कुछ बन रहा है, एक में कुछ बन रहा है, फिर उनका एकदम से मन किया, फिर मैं साफ़ करके हैंड टू हैंड फिर फटाफट से कुछ और बनाती हूँ। तो ऐसा होता है। तो अब डिपेंड करता है कि कितने फूडी हैं घर में लोग, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा फूडी हैं, मतलब इनको खाने का बहुत शौकीन है ये खाने के। हाँ, तो चलो ठीक है, फिर मैं इनको समेट लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ।